हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो। इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ओके, देखते हैं। तो बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो कि किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो A पहला पॉइंट है आपका -3,10 इसको, और B पॉइंट है 6,-8। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 6,-8। इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों को पहले हम ज्वाइन कर देते हैं AB को, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, अब एक तीसरा पॉइंट है C। तो ये C पॉइंट इसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1,6। अभी तक क्या करते थे, अभी तक x1 y1 हमें दिया रहता था, ओके, x2 y2 भी दिया रहता था और रेशियो भी दिया रहता था m/n, और हमें ये फाइंड करना। अब क्या किया इसने, ये दे दिया और जिस पॉइंट ने कट किया उसका कोऑर्डिनेट दे दिया। अब हमें कह रहा है कि रेशियो फाइंड करो, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में आप इसको याद रख लो, रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, लेट द रेशियो बी k/1। रेशियो क्या लेट करना है, k/1। रेशियो को m/n लेट नहीं करना है, रेशियो को क्या लेट करना है, k/1, ठीक है। तो हम रेशियो को लेट कर लेंगे k/1। तो ऐसा हमने क्यों किया, k/1 किया, तो देखते हैं। देखो बेसिकली रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है m/n, यही होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस दोनों पार्ट को n से डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको भी n से डिवाइड कर दिया, इसको भी n से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट को हमने n से डिवाइड किया, n कैंसिल हो सकता है। ओके, अब देखो, अब यहां पे n कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और m/n तो वैसे ही का वैसे ही है। तो अब हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो m/n था इसको हमने k मान लिया और इसी को हमने बोल दिया k/1। अंडरस्टूड। अब देखो k का जो वैल्यू आएगा, हमने यहाँ k माना है, k का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, k = m/n के बराबर। मान लो k का वैल्यू आता है 2/3, इसका मतलब क्या हुआ कि m का वैल्यू हो गया 2 और n का वैल्यू हो गया 3। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किया है, ठीक है। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम k/1 मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये 1 पार्ट हो गया, तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाता है, दैट्स व्हाई। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो लेट द रेशियो बी k/1। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू ही फाइंड करना है। चलो, तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो यही पॉइंट के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब यही x y फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना, राइट। तो यहां पे आ जाएगा c x, y। अगर हम ऐसा करें तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n और my2 + ny1 अपॉन m+n। तो यही चीज होता है सेक्शन फॉर्मूला, और हम लोग c का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बट इसमें c का कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है, कितना -1,6। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे c -1,6 = देखो ये x के बराबर होता था और ये आपका y के बराबर होता था, ऐसे ही कुछ होता था। चलो इस बार पहले से दिया हो, वेरी गुड। चलो m कितना है, देखो ये जो k है यही आपका m है, और इस टाइम ये इसको n मानेंगे। सो mx2 मतलब 6 × k, ऐसा कर दो k × 6 प्लस nx1, n कितना है 1 × -3, सो 1 × -3 अपॉन m+n, तो k+1, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। my2 मतलब k × -8 प्लस ny1, n कितना है 1 × 10 अपॉन k+1। गॉट इट, इतना समझ में आ गया आपको। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, c -1,6 जो हमारा कोऑर्डिनेट है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k × 6
6k, 1 इंटू 3 माइनस के साथ, तो -3/k+1, ठीक है। और यहां देखो, यहां आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे -8 इंटू k, तो -8k+1 10 10/k+, ठीक है। अब देखो ये जो x है ये इसके बराबर होगा और ये जो y है ये इसके बराबर होगा, तो आप कोई भी एक ले लो। चलो मैं x वाला ले लेता हूं, ये -1 इसके बराबर है, सो नाउ वी कैन राइट, अब हम लिखेंगे नाउ -1 जो कि ये है, ये भी x कोऑर्डिनेट है और ये भी हमने x कोऑर्डिनेट ही निकाला है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो इक्वल होना चाहिए, गॉट इट। तो ये आपका -1 और ये कितना है 6k - 3/k+1, और यहां से हम k का वैल्यू निकालेंगे। आप अगर चाहो तो y को भी ले सकते हो, 6 ले लो और ये ले लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका -k, देखो k क्या है अभी प्लस में, अगर हम इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k 1 जा k, लेकिन इसके साथ माइनस है तो -k। उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 6k - 3। अब चलो k को इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ पे है -k और इस 6k को इधर ले आते हैं तो यहाँ -6k हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 पहले से ही है, -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया देखो, -k और -6k, -7k इज इक्वल टू -3 + 2 -2, ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर k कितना आ गया, k आ गया 2, 7 को उधर भेजेंगे अपॉन 7, और k को ही हम क्या मानते थे, m/n मानते थे, मतलब रेशियो कितना हो गया, देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 2:7, सो दिस इज आवर आंसर। आप y से भी करोगे यही आएगा, गॉट इट।